तो दोस्तों, मेरा नाम है 1 मिनट फ्रेंड्स। तो दोस्तों, गेसु संवाद में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पुनीत भटनागर, मैं आपका होस्ट, और मेरे साथ हैं आज कैलाश जाट। कैलाश जाट 1992 बैच के हमारे दोस्त हैं और अति विनम्र, बहुत शांत रहने वाले, एकदम देसी, लेकिन प्रतिभा के ऐसे धनी हैं। आज के एपिसोड में इनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। आप सबने कैलाश के बारे में बहुत कुछ सुना तो होगा, क्योंकि कैलाश हमारी एलुमनाई के एक चमकते सितारे हैं। लेकिन आज जब आप उनकी कहानी सुनेंगे और उन्होंने क्या काम किया है ये सुनेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपका सीना चौड़ा हो जाए ये सोचकर कि अरे, ये बड़े बड़े काम हमारे दोस्त हैं। तो कैलाश, आपका बहुत 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 स्वागत है। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सभी मित्रों का। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी संवाद टीम का, जिन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां हम सब लोग गेसु फैमिली कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। स्पेसिफिकली पुनीत सर, संजय and all, and over and above to all the new friends who are joining now Gesu family. So every year we are adding the new members in the Gesu family. Yeah. So our family is getting bigger and bigger. bigger and bigger. So कैलाश, करीब 10,000 जो इंजीनियर्स हैं गेसु से निकल कर जा चुके हैं। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और जैसा कि आपने अभी बताया कि बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, और मुझे अपने सभी दोस्तों को यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज का ये सेशन बहुत स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि गेसु में, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी एक इंडक्शन प्रोग्राम चालू है। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनका कुछ मेरे ख्याल से 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यह प्रोग्राम हो रहा है। और कल इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको इंडक्शन प्रोग्राम के तहत दिखाई जाएगी कि देखिए आपके एलुमनाई कैसे काम कर रहे हैं, देखिए ये आपका एलुमनस जो है वो कैसा गजब ढा रहा है। तो कैलाश, हम सब जो एलुमनाई हैं उनके अलावा जो करंट बैच के करीब 350 स्टूडेंट्स हैं वो भी आपकी बात को सुन रहे हैं, ऐसा समझें। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप गेसु को प्यार करते हैं उसी तरह से वो भी गेसु को उतना ही प्यार करें। आपकी टी शर्ट में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, उस पर गेसु का एक लोगो भी बना है। वेरी नाइस, एंड दैट शोज हाउ प्राउड यू आर ऑफ बीइंग दिस गेसु कम्युनिटी। ये टी शर्ट मैंने बहुत संभाल के रखी है, मतलब हाँ, ये मुझे एकदम दिल के पास रखता हूँ इसको मैं। हाँ, 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 हाँ। मेरा ख्याल है ये आपकी पूरी 92 बैच इस टी शर्ट को पहनती है। मैंने ये टी शर्ट पहनते हुए मेरे भाई अमित को भी देखा है जो आपकी बैच का है। हाँ, प्रद्युम्न को भी देखा है, संजय को भी देखा है। मेरे ख्याल से आपकी बैच एक इतनी संगठित बैच है, 92 बैच। और मैंने अभी इंडक्शन प्रोग्राम जब किया था कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, तो मैंने उनसे यही कहा था कि ऐसी कुछ बैचेस हैं जिन्होंने गजब का काम किया है, और ये तय कर लेना कि ये जो बैच आ रही है 2024 की,
ये भी वैसे ही बने। तो मुझे बहुत खुशी है कि उन सब चमकते सितारों के साथ आज बहुत सारे दोस्त आपके जुड़े हैं हमारे साथ। उनकी बात भी हम सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे बात शुरू करते हैं। तो कैलाश, ये बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, एक सफर सफर तो एक तरह से मेटाफर है आपकी पूरी जिंदगी के लिए। तो ये सफर की शुरुआत कहाँ से? सबसे पहले तो मैं, जो पुनीत सर ने बताया कि जो नई बैच आ रही है, सबका द वेलकम फ्रॉम ऑल ऑफ अस, द बैच 92 एंड ऑल एलुमनाइट्स। एंड मैं बोल सकता हूँ कि जो 4 साल आप लोगों के निकलने वाले हैं, और रियली बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। दिस विल बी द मेमोरेबल ईयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। लिव दैट ईच मोमेंट, whatever the moment you will be spending next 4 years, live that each moment, and that each moment will teach you something that will be used somewhere in the life. Let it be the education, or let it be with the friends, or let it be your the free time in the night outs. Coming to sir, आपका जो सवाल है मेरा, सवाल है आपका जो कि सफर की शुरुआत कहाँ से शुरू? हाँ सर, इस सफर की शुरुआत जो ऑटोमोबाइल कहाँ से चालू हुई, अपना इंदौर के साउथ में करीबन 80 किलोमीटर साउथ में मेरा पालन पोषण हुआ। कोगावा करके जगह है, सरकारी स्कूल से चालू किया। और बेसिकली मैं फार्मिंग फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी फार्मर थे, और जो शौक लगा वो बचपन में बैलगाड़ी चलाने का था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जब बैलगाड़ी चलाना सीख गए तो फिर लगता था साइकिल चलाना सीखना चाहिए। साइकिल चलाना सीख गए तो लगा कि ये साइकिल क्यों नहीं मैं बना सकता, इसमें क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में हर एक स्किल्ड जो लोग थे आजू बाजू के, देखते रहते थे कि कार वो पहिए के लकड़ी के पहिए को कैसे गर्म करके उसके ऊपर वो चढ़ा के फिर ठंडा क्यों करता है। तो माइंड में हमेशा एक ईगरनेस रहती थी जानने की। तो वहां से चालू हुआ मेरा सफर। मैंने 8वीं तक स्कूलिंग वहीं से की। उसके बाद में मैं आया बड़वाहा करके जगह है जो वहां से 20 किलोमीटर है। ये सारे क्षेत्र पश्चिम निमाड़ में है। मैं हाई स्कूल किया, और उसके बाद में मैंने मेरी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की शुरुआत जो हुई मेरी, फॉर्मल प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की शुरुआत वो हुई मेरी सनावद पॉलिटेक्निक से। ओके, तो गेसू में आने के पहले आप पॉलिटेक्निक में? हाँ, मैं गांव में कुछ मालूम नहीं था, वहाँ पे पॉलिटेक्निक ही बोले तो इंजीनियरिंग समझा जाता था उस समय पे। तो इंजीनियरिंग क्या होता है तब समझ में आया जब मैं बाहर निकला कि इंजीनियरिंग और बड़ा है, गेसू उससे बड़ा है। सो मैंने सनावद में अपने समय बिताया। जब मुझे लगा कि अरे इंजीनियरिंग तो ये तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है। देन मैंने सोचा अभी कैसे इंजीनियरिंग किया जाए। तब मैंने समझ में आया कि एक ट्रांसफर कोर्स रहता है जिसमें कि आपके 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम द मध्य प्रदेश कैन गो टू द इंजीनियरिंग। स्टेट लेवल पे एग्जाम होती थी डिप्लोमा की उस समय पे। तो मैंने सोचा अरे ये तो करना है मुझे। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि आई वॉज विद इन दैट टॉप 10 इन द स्टेट। फॉर्चुनेट इनफ, या तुम इतने मेहनती थे, इतनी पढ़ाई तुमने की और टॉप 10 में आना पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी बात है। पर उसके पहले थोड़ा सा तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। तो ये पॉलिटेक्निक में जो तुमने पढ़ाई की, वो खाली एक डिप्लोमा रह गया या वो उसका कुछ इम्पोर्टेंस है जिंदगी?
सर उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। जिंदगी में हर चीज जो हम सीखते हैं, हर चीज का कहीं ना कहीं काम में आती है। और जो सनावद में मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि मैं सीधा इंजीनियरिंग में आता तो मुझे कुछ और कठिनाइयाँ महसूस होती। तो मेरा एक फाउंडेशन एक स्ट्रांग बन गया था वहाँ से। मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था कि फोर्स को दबाव बल कहते हैं और प्रेशर को दबाव कहते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप तो हिंदी मीडियम से आए थे और हाँ हिंदी मीडियम से सीधा पॉलिटेक्निक की पढ़ाई आपने की, तो वहाँ पे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना पड़ा। हाँ, पहली बार जब सारी इंग्लिश की बुक इतनी बड़ी बड़ी देखी मैंने कहा अरे बाप रे कैसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ओके, ओके। इसके अलावा मुझे लगता है कि पॉलिटेक्निक में थोड़ा ज्यादा जोर जो होता है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर, वर्कशॉप वगैरह में ज्यादा होता है, हैंड्स ऑन ज्यादा काम करना पड़ता है, नहीं? हाँ जो उसमें जो डिप्लोमा में किया जाता है कि हम लोगों को काफी कुछ एक बहुत ही कैलिब्रेटेड सिलेबस रहता है जहाँ पर कि एक आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। और एक लेवल तक पढ़ाया जाता है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल का लेवल आपको काफी उसमें महारत हासिल करवा देते हैं। डिप्लोमा का है। सो सो लकी इनफ था कि मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी मतलब साथ साथ में सीखता जा रहा था और वहां से वो बहुत काम आया मुझे बाद में। तो अब ये बताइए कि वहाँ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कुछ मिला, उसके बाद पर साथ में पढ़ाई भी जबरदस्त की कैलाश ने, और टॉप 10 में जगह बनाई पूरे मध्य प्रदेश के जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स थे। और जो ट्रांसफर कोर्स होता है उसके माध्यम से आप इंजीनियरिंग में आ गए और जेएसयू में आ गए। हमारा सौभाग्य है कि हमको आप मिले, ऐसा मैं कहता हूँ। I feel lucky enough that GESU welcomed me like anything. Means when I joined the GESU, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं ट्रांसफर कोर्स से आया हूँ। जिस तरह से गेसू का माहौल था वहां पर, जिस तरह से दोस्तों ने मुझे अपना लिया, मतलब मैं अभी तक यो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि मैं हर एक से कनेक्टेड हूँ और हर एक शायद अभी भूल भी गए होंगे कि शायद मैं ट्रांसफर कोर्स से आया था। हाँ, बहुत सबको आज याद आएगा क्योंकि तुम सेकंड ईयर में डायरेक्ट हाँ आए होंगे। और उसके बाद जैसा कि गेसू के डीएनए में है, दोस्ताना मेरे ख्याल से गेसू के डीएनए में है। और कुल मिला के रैगिंग वगैरह छोड़ दो तो सब ने एक दूसरे को बहुत प्यार दिया है। तो आप आ गए गेसू में, और यहाँ पे और कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, मुझे कुछ भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब मैं आया तो जिस तरह से मुझे मेरे टीचर्स ने गाइड किया, जिस तरह से फ्रेंड्स ने गाइड किया, जिस तरह से सपोर्ट किया, मतलब वो एक ही बात बोलते थे, अरे छोड़, सब हो जाएगा तेरा, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। क्योंकि एक इनिशियल एक हेजिटेशन था कि भाई मैं एक इंजीनियरिंग में आया हूँ जहाँ पहले से काफ़ी बड़े 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 अच्छे स्टूडेंट हैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं हो कि मतलब मैं अकेला पड़ जाऊं वहाँ पे, लेकिन ऐसा कभी मुझे किसी ने होने नहीं दिया, एहसास ही नहीं होने दिया बल्कि। तो आप कहाँ रहते थे उज्जैन में? हाँ हाँ, उज्जैन में विवेकानंद कॉलोनी में। अच्छा, विवेकानंद कॉलोनी। मेरे ख्याल से विवेकानंद, ऋषि नगर, महानंदा, महाश्वेता, ये सब गेसुआइट्स के अड्डे 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 थे। एक्चुअली मैं एकदम सेंटर ऑफ अड्डा में था, जहाँ पे कि अच्छा, सारे लोग टिफिन लेने आते थे खाने के लिए मेरे घर ओके, के सामने। ओके, ओके। तो गेसु में 3 सालों में आपने क्या सीखा? कुछ याद है? कुछ अगर हम निचोड़ निकालें तो क्या बोलेंगे? सर गेसु में मैंने बहुत सीखा एक्चुअली। आप देखोगे तो एज ए हाउ वी कैन वर्क एज ए टीम टुगेदर, that has shaped my career. How we can help to each other when it is in need. मतलब हम किस तरह से एक दूसरे को, आपकी प्रॉब्लम आपकी नहीं रहती है, the problem on the table, then that problem become the global problem and then all can sort it out. And that is the biggest thing I normally use in my professional career actually. ओके।
is the other thing. Second thing, how you can accept the newness. You should always be open for the new things. So I learned. So actually, I was going as a new. So how the my Jesuit friends and then my teachers has accepted me. That was a big learning. So हमेशा मुझे लाइफ में रहती, कोई भी नई चीज आती तो उसको एम्ब्रेस करो. और जो नेक्स्ट है वो लर्निंग का रहा. अदर जो थिंग है वो जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया था गेसू का, तो प्रोजेक्ट से भी काफ़ी लर्निंग मिली थी. मैंने जैसे एक दिमाग में एक वो तो था ही कि मुझे डिजाइन में जाना है और स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल में जाना है. तब से ये दिमाग बना लिया था. ओके. हाँ, मेरे दिमाग में शुरू से था. तो उस समय पे दिमाग में ये था कि ऑटोमोबाइल मीन्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग. आपको ऑटोमोबाइल ब्रांच मिली तो ऑटोमोबाइल में है. तो मुझे एक बीच में कहीं ना कहीं लगता रहता था कि ऑटोमोबाइल में जाने के लिए कि ऑटोमोबाइल ब्रांच लेना चाहिए. लेकिन जब आज मैं जब देखता हूँ तो नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है. टेक्निकल इंजीनियरिंग वाज मोर देन इनफ. बट मैंने क्या किया कि मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे को बहुत अच्छी तरीके से मैंने चूज किए थे कि दैट कैन सप्लीमेंट माय विजन टू जॉइन द ऑटोमोबाइल. ओके. सो मेरे सब्जेक्ट के जो सिलेक्शन था वो मैंने हमेशा इस तरह से लिया था कि मुझे एक ऑटोमोबाइल में जाना है, मुझे कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड थिंग सीखना है, तो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैनेजमेंट रिलेटेड और ऑटोमोबाइल रिलेटेड ही लेता था, काफी सोच समझ के. ये आप बात कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की? नहीं, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में थे वो भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी. ओके. तो मुझे एक चीज और बताइए कि जेसू में लोग बहुत मस्ती भी करते हैं और आपका बेच तो बहुत मस्तीखोर रहा भी है. तो ये बताइए कि भाई यहाँ पे भी आप पढ़ाई में अच्छे थे. ऑब्वियसली जब आप इतना आगे बढ़े हैं पढ़ाई में, तो मस्ती और पढ़ाई दोनों को कैसे बैलेंस किया है? हाँ, देखिए सर, मतलब लाइफ में हर चीज, मतलब समय को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं. फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. सो आप जब दोस्तों के साथ में एंजॉय फुल विद द फ्रेंड्स, फ्रीगंज, गो टू द दैट क्या बोलते हैं महाकालेश्वर, आर ईटिंग दैट कुल्फी, गोपाल कुल्फी एंड ऑल दिस. Once you come back to your study time, then focus on 100%. Okay. So whatever is right now in your hand, focus on that one. Don't bother about other things. And अगर उस हिसाब से देखा जाए तो शायद हम लोगों ने काफी दोस्तों के साथ भी मजा किया, उससे भी काफी सीखने को मिलता था. अदर थिंग व्हाट आई लर्न, डू व्हाटएवर इट इज, आप जो भी करते हो, समथिंग यू टू लर्न आउट ऑफ इट. हाँ, क्या बात है. तो समथिंग, हाँ, जैसे तो, अगर बोलो. जैसे मान लो आप दोस्तों के साथ गए, तो आप जो दोस्तों के साथ जब जाते हो तो यू लर्न द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द प्लानिंग इन योर लाइफ. एक बोलेगा यार बारिश आ रही है, अभी बाइक लेके चले या नहीं चले. then you work on the plan and then you all of a sudden you realize that कि वो बारिश तो है ही नहीं. then in your backup mind all this planning keeps on happening. So basically whatever you do at that moment, learn out of something from that moment, even though you are doing so that's कैलाश, वो जैसे बोलते ना कि एक ओवर में 2 छक्के मार दिए. अभी पिछले 2-3 मिनट में तुमने 2 बड़ी बातें बोली, बहुत बड़ी बातें. पहली बात तो ये कि जब जो कर रहे हो पूरा फोकस उस पर रखो. मस्ती कर रहे हो तो पूरी तरह मस्ती करो, ये मत सोचो यार वो इतना सिलेबस बाकी है. और जब पढ़ने बैठो तब ये मत सोचो कि यार कुछ लोग अभी भी मस्ती कर रहे होंगे और मैं छोड़ के आ गया. हाँ, अगर आपको जो कर रहे हो वो करो. तो एक तो आपका ये शिक्षा, इट्स अ वेरी बिग थॉट. एंड नंबर 2, आपने जो कहा है कि कुछ भी करो उसमें से कुछ सीख लो. आई थिंक आज का ये जो सेशन है ये बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान का एक टॉप मोस्ट ऑटोमोबाइल डिजाइनर कैसा सोचता है, एक तरह से हमको उसके रेशे, उसके सूत्र मिल रहे हैं.
तो आगे बढ़ते हैं। मुझे मुझे मजा आ रहा है। तो मुझे ये बताओ भाई कि पढ़ाई की गेसु में तो आप निकल ही गए, मैं जानता हूँ। इसके बाद आप रुड़की पहुंचे। हाँ। हाँ। आप देखोगे तो हमारी 92 बैच जो थी हम्म उस समय सिंहस्थ हुआ था। हम्म 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 सिंहस्थ के समय सारे हॉस्टल वगैरह सब खाली करा लिए थे, कॉलेज बंद था। हम्म 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 बैच जो हमारी एग्जाम हुई थी फाइनल ईयर की, वो सिंहस्थ के बाद हुई थी। तो हमारा हम्म रिजल्ट भी आई थिंक थोड़ा लेट आया था, जब तक कि सारे एडमिशन हो जाते हैं। हम्म और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज। या- एक बार आप अगर जॉब में चले गए तो आप चाहते हुए भी शायद न कर पाओ जो आपके दिल में है। हम्म तो एक चीज, दूसरा चीज, मुझे किसी सीनियर ने बोला था कि मतलब आप अभी ये मत देखो कि आपको जॉब मिल गया है। आई हैड अबाउट आई थिंक 1 or 2 जॉब्स आल्सो इन द हैंड। So I was in dilemma what to do, go to for the graduation, post हम्म graduation, or to join the job. हम्म Family side से of the job. हम्म Uh, I came from the background where the God grace is that I throughout I have done through the government colleges. That much burden was not there. If you start from my first school till my post graduation, the all the things has been done through the government one, so that undue burden was not there always. बट मैं फिर सोचा, देन आई थॉट कि अभी कैसे इस समस्या को सॉल्व किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गेट दी जाए जहां से आपकी बर्डन नहीं होगा आपके पेरेंट्स के ऊपर। और दूसरा, जब तक मैं अभी अगर मान लो मैं 6 महीने 8 महीने जॉब ज्वाइन किया, ऐसा नहीं हो कि मैं जॉब में कहीं रम जाऊं और मेरा जो मेन एम है वो मिस हो जाए। तो देन आई डिड नॉट ज्वाइन द जॉब एक्चुअली। क्या बात है, मतलब इतना फोकस्ड दिमाग तुम्हारा शुरू से था। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट कैलाश। और अभी बताओ कि अब आप देन रुड़की रुड़की चले गए थे। हाँ, सेकेंड थिंग, तो फिर क्या किया जाए, आप 4-5 महीने क्या करोगे? सो व्हाट इट कैन हेल्प टू टू गो टू द अपग्रेड योर टेक्निकल नॉलेज। सो देन आई जॉइंड सम पार्ट टाइम टीचिंग क्लास इन द उज्जैन, सो दैट हैज हेल्प मी टू प्रिपरेशन फॉर द गेट आल्सो, and finally I landed in the Roorkee. रुड़की। I will tell you one classical thing. When I went to the Roorkee for admission, so काउंसलिंग में एचओडी रुड़की में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सारे 4-5 टीचर बैठे हुए थे। तो हमें लिख के भरना पड़ता है 3 चॉइस की, आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी, सेकंड चॉइस कौन सी, थर्ड चॉइस कौन सी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैकेनिकल में उस समय शायद 4 ब्रांच थी, एक तो मशीन डिजाइन, सेकंड वेल्डिंग, थर्ड प्रोडक्शन एंड फोर्थ इज थर्मल। शुरू से डिजाइन तो मैं देखते रहता था, जो एक लोहार करता था तो वहां से मेरा दिमाग तो चलता था किस तरह से करना चाहिए। तो मैंने मैंने उसमें तीनों चॉइस मशीन डिजाइन लिख दी। ओके। तो जब काउंसलिंग में टीचर आए तो मेरे से पूछा कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, मैंने कहा मशीन डिजाइन। बोले आपकी सेकंड चॉइस, देन आई सेड मशीन डिजाइन। देन ही सेड योर थर्ड चॉइस, आई सेड मशीन डिजाइन। Then he said, Kailash, if you don't get machine design, then what you will prefer to get? I said, I will go where I will get the machine design. क्या So बिल्कुल बिल्कुल फिल्मी फिल्मी काम हो गया भाई, ये तो अमिताभ बच्चन स्टाइल में। उस समय सोचा नहीं था, उस समय कुछ नहीं सोचा था, बस दिमाग में था कि मुझे मशीन डिजाइन से करना है। ओके, ग्रेट। So immediately they look at each other and they said, okay, you are selected for the machine design. मशीन डिजाइन, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। एंड दैट टेल्स अस हाउ यू थिंक, हाउ यू आर फोकस्ड, you do what you want to do, so great। and तो सब्जेक्ट भी फिर तुमने वहां पे जो बताया है कि So ऑटोमोबाइल में जाने के लिए सब भी।
हाँ, so Roorkee में normally the difference between graduation and post graduation is that is basically in the graduation normally we study the two-dimensional engineering problems and some assumptions and all these things. In the post graduation they remove all those assumptions. You have to really work in the real world, three-dimensional world. Yes. The other difference was that they give more choice of the optional subjects. Yeah. Means your compulsory subjects are almost 50% to the optional subjects. वहाँ पे मैंने फिर से अपना यूज किया जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो इस तरह से लिए कि जो मुझे ऑटोमोबाइल में हेल्प करे। ओके पर अब मुझे एक चीज समझना है कि कुछ उस जमाने में इतने ज्यादा लोग तो पीजी होती नहीं थी, इतने ज्यादा लोग तो करते नहीं थे, सीट्स बहुत कम होती थी, और तो आपको आपके मन के ऑप्शनल कोर्स मिले कैसे? सर उसका एक इंटरेस्टिंग है, जब सेकंड सेमेस्टर में गया मैं तो मुझे मालूम था मुझे सब्जेक्ट लेना है, तो वहाँ पे एक रूल था कि आप मिनिमम 3 कैंडिडेट होना चाहिए एक सब्जेक्ट को फ्लोट करने के लिए, और जो सब्जेक्ट की लिस्ट थी वो आई थिंक 100-150 सब्जेक्ट की लिस्ट रहती थी ऑप्शनल सब्जेक्ट की। यू हैव टू केयरफुली चूज इट। तो मैंने काफी स्टडी की। स्टडी करने के बाद में जब आपको होगा उस समय पे कंप्यूटर का बड़ा मतलब बहुत जहाँ पे कि पैसा भी था, और कुछ लोग जो फॉरेन जाना चाहते थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहती थी, तो कंप्यूटर की तरफ काफी लोग डाइवर्ट होते थे। तो टोटल 8 स्टूडेंट थे हम, 8 या 9 थे इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन मशीन डिजाइन। दोज आर द सीट्स अवेलेबल। लेकिन मतलब आपके लोगों को राजी करना, वो भी ऑटोमोबाइल में। उस समय ऑटोमोबाइल कुछ भी नहीं था, मतलब इकोनॉमी वाज इकोनॉमी उस वक्त तक लिबरलाइज पूरी तरह हुई नहीं थी। हम क्या बात करें, 96 की बात करें, कौन से वक्त की बात करें? 92 93 94 93-94 की बात कर रहे हैं हम लोग। 93-94 की बात कर रहे हैं। तो उस जमाने में गिनी चुनी मेरे ख्याल से एम्बेसडर कार, फियाट कार, ये तो कारें होती थी। हाँ बस वही थी। बजाज टेम्पो और इस तरह के 2-4 महिंद्रा के कुछ ट्रैक्टर वेक्टर होते थे। सो जो भी वहाँ पे स्टूडेंट थे दे कुड नॉट थिंक दैट करियर कैन बी मेड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो इट वाज बियॉन्ड दैट वन। देन हम लोग शाम को फिर एक हॉस्टल में एक रूम में बैठ गए। रूम में मैंने ऐसे ही एक टॉपिक छेड़ा कि यार अपने भारत की इतनी जनसंख्या है, कितने लोगों के पास साइकिल है? बोले यार इतने लोगों के पास तो होगी साइकिल। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैक्सिमम लोग तो पैदल चलते हैं, उसके बाद भी साइकिल है। बट मैंने कहा बाइक तो उससे कम लोगों के पास है। बोले हाँ। 4 व्हीलर तो अभी काफी प्रिविलेज था उस समय पे। वो तो एक तरह की लग्जरी थी। So then I put my thought process there in front of all the my friends कि यार हर एक साइकिल वाला मतलब चाहता है कि उसके दिमाग में रहता है यार मुझे बाइक मिल जाए। हर एक बाइक वाला चाहता है कि मुझे 4 पहिए की गाड़ी मिल जाए। हर एक 4 पहिए की गाड़ी वाला चाहता है कि ओ माय गॉड आई वांट माय ड्रीम लग्जरी व्हीकल। देन आई पुट अप द पॉइंट कि इतनी पॉपुलेशन है, हर एक आदमी अपग्रेड होना चाहता है। जैसे ही उसके पास पैसा आया, आई थिंक ही वुड लाइक टू स्पेंड आफ्टर रोटी कपड़ा मकान के बाद वो इसी पे खर्च करना चाहेगा, गाड़ी पे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक दैट गॉट स्टक टू ऑल द थिंग ऑल द माय फ्रेंड्स देयर। यू कांट इमेजिन एवरीवन हैज ऑप्टेड द सब्जेक्ट व्हाट आई हैड ऑप्टेड। क्या बात है। तो मतलब यू आर अ ग्रेट सेल्समैन आल्सो, मतलब कॉन्सेप्ट आपने बेच दिया उनको। और तुम मेरे ख्याल से बहुत विजनरी सोच था, क्योंकि आज की तारीख में हम जब देखते हैं तब मैं मेरे घर के बाहर मुंबई में नीचे गाड़ियां ही गाड़ियां, कई जगह नहीं मिलती पार्किंग की आज की तारीख में। दैट्स ग्रेट एंड दैट आल्सो अगेन टेल्स मी एंड ऑल ऑफ अस हु आर लिसनिंग टू यू कि कैसा है, किसी ने लिखा है ये तो एकलव्य की तरह बिल्कुल अपनी दिशा में बढ़ रहे थे। तो दैट्स ट्रू। एक और जस्ट रुड़की का एक एग्जांपल है कि जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो जैसे ग्रेजुएशन में हम 4 लोग 3-4 लोग मिलके करते हैं प्रोजेक्ट वर्क। वहाँ पे सिंगल पर्सन को प्रोजेक्ट करना पड़ता है एंड दैट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज आल्सो अबाउट 6 to 9 months।
तो उसका एक और भी था वहाँ पे कि एनी टीचर कैन गाइड ओनली 2 स्टूडेंट्स, ओके। एंड देन माय गाइड हु वाज एक्सपर्ट इन ऑटोमोबाइल। सो जब मैंने ये थॉट प्रोसेस फ्लो कर दिया तो इमेजिन एवरीवन हैज अप्रोच टू हिम फॉर द यस। प्रोजेक्ट इन ऑटोमोबाइल। हाँ 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 हाँ। So at the end of the day, the this matter has come. We all 4 guys sitting and with teacher, and then the matter has come. Then teacher finally, then a one guy has advised कि हम्म, ओके, दो है तो अपन चीट डाल के निकाल लेते, कौन दो लोग इन सर के अंडर में प्रोजेक्ट करेंगे। हम्म, देन आई रियलाइज कि यू कैन नॉट लीव योर करियर टू योर टू द चीट। हम्म, हम्म, Immediately objected there. I said no. We cannot decide our things with the lottery. हम्म, So that is where it got stuck up to my guide, and finally he said, "Okay, Kailas, you are doing. Other guys, let them decide and come back." सॉरी, क्या बात है, इनको चीट निकाल दे रहे हैं, इनको चीट निकाल दे रहे हैं। आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो जो पैशन होता है वो दिखता है, लोग उसको महसूस कर पाते हैं। तुम्हारे टीचर्स को पता ही होगा कि ये लड़का तो ऑटोमोबाइल में जाने ही वाला है, वही जाएगा। एंड उस जमाने में जो टीचर ऑटोमोबाइल के लिए दीवाने थे, उनको तुम्हारी दीवानगी पसंद भी आई होगी, पक्की बात है। तो ये तो तय हो गया कि तुमको ऑटोमोबाइल में जाना ही था। तो अब मुझे ये बताओ कि उसके बाद तुमने पहला जॉब भी फिर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में किया होगा? Now then, when you are in college, you have your dreams. Then you come to the ground reality when you pass out, and that is a time when you think about all your surrounding, your accountability, responsibility towards family, and all those things. That time, automobile companies were not coming too much to the campus, and that to the campus like IITs or RECs. Okay. So, practical ground, I have to have some job in my hand. So, there are 1 or 2 campus I just left out. But after that, when I realized that if automobile company doesn't come, what you will do? So finally, I appeared in Tata Consulting Engineers campus interview, and they selected. But there was another rule in their university that if you selected in one campus, you cannot appear other campus. So that is how I got the first my job in the Tata Consulting Engineers Mumbai. ओके ओके। तो अच्छी कंपनी थी, अच्छी कंपनी है, लेकिन Really good. Yeah. This is लेकिन मेरे ख्याल से वो दिल में कसक तो रही होगी कि अरे यार, मैं गाड़ी नहीं बना रहा हूँ, मैं गाड़ी नहीं बना रहा हूँ। that वहां पर भी एक सिंपल था कि the office hours focus on your work. But after office hours, I was reading only automobile and trying to find out the job where I can get the job. Okay. In automobile, and unfortunately that time no automobile companies were responding actually, because I don't know, there is R&D strength was less. R&D कोई करता ही नहीं था। हाँ, जो बनाते वो बिक जाती, तो R&D कोई करता नहीं था। आपने सही एकदम बताया। तो अब मुझे बताओ कि तो फिर आप कार की दुनिया में आए कैसे, वो जंप कैसे हुआ? हाँ, मैंने luckily there's one Mahindra and Mahindra also I had applied, so I got the call from Mahindra and Mahindra. Okay. After all there in my interview, since I already spent about 1.5 years with Tata Consulting Engineers. I completed my engineering training and I was permanent employee and all those things, and I was a good rated employee there. When I was leaving, that chief engineer told me that whenever you want to come back, just give me a call. This is my home number. Okay. हाँ, residence line. ये मेरा घर का नंबर है, आप कभी। So finally that is where that whatever I have studied in GESU, my those optional subjects, and whatever I have done my practical projects, that has helped me to enter into the automobile. Okay. But there is one condition. They told you don't have automobile experience.
Hmm. You have to join as a postgraduate engineer training. Okay. After doing a job, already doing a job, doing well there, वो बोले कि तुमको वापस से एज ए फ्रेशर शुरू करना पड़ेगा. Yeah. So I given my point of view that engineering is engineering. You do in automobile or you do somewhere else. Hmm. First thing. Second thing is that my project, what I have done, is not enough for you to consider as an experienced person. That is the reason we are considering you. Okay. इसलिए कंसीडर भी कर रहे हैं. ये बात Yeah, सही है. that's the reason you are selected. Yeah. Okay. Finally, after lot of typical आज की अंग्रेजी की भाषा में बोलेंगे तो bargaining negotiation बोल सकते हैं उसको. Not knowing such high and big word of the English. So finally ये बोले कि चलो ठीक है, आपको हम लोग 6 महीने PGT रखेंगे, अगर आपने सही काम किया तो हमको कंफर्म कर देंगे. Okay. Otherwise you have to continue. Then I said yes. Okay. I am okay, but I don't want to work as a trainee. You can give me designation as a trainee. Okay. Okay. Then they said, okay, we will put you in the project from day one. क्या बात, क्या बात. तो डेजिग्नेशन कुछ भी दे दो, पैसा कुछ भी दे दो, लेकिन काम तो मैं करूंगा, तो ऐसा पक्का करूंगा. क्या बात काम है. पक्का. और कैलाश ये बताओ कि अब जिस तरह के बैकग्राउंड से तुम आए हो, मुझे लगता है कि बच्चे ने इंजीनियरिंग कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, नौकरी भी कर ली है, तो उसके बाद शादी भी तो हो गई होगी इस दौरान. यहाँ पर सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि I just got married that point of time. I think I got married in April 96 and this job I got in September 96 and I had to join on October 96. क्या बात. I got married and एक तो परिवार की जिम्मेदारी थी और परिवार मतलब मेरे पेरेंट्स, और दूसरा आप एक उस समय पे टाटा नाम बोले तो एकदम बड़ा नाम. हाँ, बड़ा नाम. उस समय पे कहा जाता था कि यार आपने टाटा में मिल गया मतलब यू गॉट जॉब, you don't need anything else, you can continue your life for that job. So I came to my come back to home and then I discussed with my wife. There is uncertainty. Here one thing, we are living very good life in Mumbai. It is white collar job, consulting engineers, and there is huge opportunities everywhere. Opportunities are there. Other side is that I don't know how automobile will go. How in India there is no R&D facilities. I am got selected in R&D. And then I think the biggest strength given by my wife that point of time, she told, I'm seeing you want to work only in automobile. You got the opportunity, go and join. Let's go there. So that was the final decision making point, if you ask me. वो अभी जहाँ भी है उनको हम सलाम करते हैं, हमारा सलाम उन तक पहुंचा दूंगा सर उस तक. बहुत इम्पोर्टेंट बात है. क्योंकि वो सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि उस जमाने में ये कितना बड़ा डिसीजन रहा होगा. क्योंकि उस समय पे मुझे some decision you have to make in the life. In the life you have to take some hard decisions. If you don't take hard decisions, then you can't mold what you want, or it's difficult. So this was the very tough decision that point of time, if I see. But it was worth to take that decision, and I'm happy that I took that decision. Today I'm more delighted कि yes, I took the right decision that point of time. शुरू के 2 महीने तक था मैं कि सही डिसीजन लिया है, गलत लिया है. ऐसा तो नहीं कि आपके पैशन के चक्कर में आप पूरे परिवार को कहीं डिफरेंट मोड पे लाके रिस्क में लेके जा रहे हो. तो अब एक चीज बताओ मुझे, तो ये महिंद्रा में इस तरह आपका आना हो गया. और मेरा ख्याल है महिंद्रा उस दौरान महिंद्रा के बड़े ख्वाब थे, महिंद्रा बड़ा काम करना चाहता था ऑटोमोबाइल की दुनिया में, और शायद इसीलिए मतलब अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो पैशनेट लोग हैं ऑटोमोबाइल
के बारे में उनको लेके अपने साथ जा रहा था। तो महिंद्रा में फिर क्या हुआ, किस तरह से इंडक्शन कैसे हुआ, तुम लोगों ने किस तरह से काम किया, कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, जरा बताओ। मेरा जो मैंने R&D नासिक में ज्वाइन किया। में जो मेरा फर्स्ट कुछ इंडक्शन था, बट मैं इंडक्शन 50% करता था और 50% फिर से अपने प्रोजेक्ट पे आ जाता था। जो the first big thing what has come to my way, there was one project in Mahindra and Mahindra. On that platform, I think many future product has come, including the Armada Bolero, Armada Grand. That code name was NGCS, New Generation Chassis and Suspension. That was the thing. It was almost in 50-50. Either it is successful or we have to drop that project. In that one, we 4 people made a team, and in 3 months we created the win-win situation, where we proved yes, this is the right way, and whatever the challenges were portrayed that point of time, those all challenges one by one. See, when you are in the when the task is big and you don't know how to move there, take the first step. क्या बात है, yes, yeah, when you don't know what to do, take the step, take the first step. Yeah. Take the first step and divide your the big task into steps. Go one by don't if you don't have an elevator, then make the steps and rise there. Yeah. So that we divided in step by step one activity, and we know what is the final activity. So keep in mind your final objective always when you are taking step by step. Not miss your final objective. Our final objective was to make that project implementable, and then we worked out that yes, this is the platform when our more products can come on this one. So जो initial problems are the big, some technical problems are there. Step by step we find out what is the problem, solve that problem. Okay. And I think 3 to 4 months we come out of that. क्या बात है। तो पहला ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कदम रखा उसमें एक स्ट्रगलिंग प्रोडक्ट हाथ में आया, या और उसको अपने सब दोस्तों के साथ, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग आए होंगे वो भी ऑटोमोबाइल के लिए दीवाने होंगे तुम्हारी तरह। The other thing is that the failure teaches you more, and you keep on observing the outside also, not necessarily your own failure also you can learn from that one, but other failures. So like we studied what were the failure regions. So that was the key actually. Those whatever the listed down things were there, that has helped us to take step by step how we can come out of those one by one point. ये सब चीजें काम नहीं करती इतना तो हमको पता था, तो हम उस दिशा में नहीं गए और हमने दूसरी दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे। पर बहुत बड़ी बात है कि उस प्लेटफॉर्म पर फिर और भी गाड़ियां आई, जो गाड़ियों के नाम आप बता रहे हैं। हाँ, उसमें बोलेरो आई, अरमाडा ग्रांड आई, देन उसके बाद में हमारी कुछ सॉफ्ट टॉप गाड़ियां आई जो कि बाद में रेगुलेशन के कारण फेज आउट हुई एज ए नॉर्मल प्रोसेस। पर दोस्तों, आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सब कभी न कभी कैलाश के कंधों पर चढ़कर गए हैं, मतलब हमने एक सवारी की है, कैलाश की सवारी कहीं ना कहीं हमारे काम आई है। मेरे ख्याल से हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इन गाड़ियों की सवारी जिसने नहीं की है। एंड कैलाश पूरी एलुमनाई कम्युनिटी आपको जानती है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे ये था कि कैलाश कुछ बड़ा काम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल की दुनिया में, लेकिन अच्छा इस तरह से हमारी जिंदगी में शामिल है कैलाश, ये पता नहीं था। तो ये सक्सेसफुल हो गया तो कुछ बड़ी जिम्मेदारी सर पैरेलली उस समय पे आई थिंक दैट टाइम द इकोनॉमी वाज गोइंग डाउन and every automobile companies had a very tough time. Yes. Time the Mahindra we started a project code name the Scorpio.
क्या बात है, हमको मालूम है इसके बारे में। So, what I was doing, I was supporting from Nasik to that project Okay. team. Uh, Then one day, one day I got a call from my DGM that point of time. He called me in his cabin and he said, "Do you have your passport?" hmm, hmm, I said no. hmm, देन फर्स्ट जो एज यूजुअल बॉस लोग बोलते रहे आपने पासपोर्ट क्यों नहीं बनाया, बना के hmm, रखना चाहिए ये सब. सो यू मेक योर पासपोर्ट इमीडिएटली बिकॉज दैट स्कॉर्पियो प्रोजेक्ट पे आपको कॉन्सेप्ट में काम करना है कुछ. hmm, टू विजिट टू द यूके. hmm, There is a company called Tickford. There's some study you have to do and you have to go there and you have to work there. I was literally wondering that what I learned that I have to go there. Uh, so the only then when I connected with the Tickford guys, they said that we have to work in the 3D environment. okay. That time you can't believe Puneet sir, I have made the drawing with the drafter also. अच्छा, हाँ, जब मैं पॉलिटेक्निक। कॉलेज में हम ड्राइंग बोर्ड का जो ड्राफ्टर रहता था ना, हाँ, ड्राइंग मुझे के याद लिए है, मुझे याद मैकेनिकल है। वाले समझ सकते हैं. हाँ, मैंने भी बनाया है। Then that time the whole industry was converting to the 2D AutoCAD and all this thing, and then Scorpio project started. We should do the 3D. So कॉलेज में तो कभी सीखा नहीं था. और उस समय पे जस्ट नए नए फैसिलिटी आ रही थी R&D में, तो मशीन भी लिमिटेड थी. तो देन आई सेड यार दिस इज अपॉर्चुनिटी, आई शुड ग्रैब इट. एंड देन यू हैव टू लर्न द 3D. सो दिन में तो ओवरलोडेड रहती थी मशीनें, तो फिर शाम को मैं रुकता था 6 बजे के बाद. और देन आई लर्न द 3D इन ऑलमोस्ट 20 days. Okay. 20 days I learn all the things whatever is required. I think I learned the software, the IDEA software to make all the 3D. So here the thing is that the learning never ends. We should keep on learning, sharpen our X always. How the world is changing, and know the basic fundamental things. Fundamental, if you make the foundation strong. So your foundation, you make your foundation strong as an engineer. That will help you in every step, what decision you will take, and what problem you are solving or what success you are gaining. That is the thing which I learned while learning the 3D model. Okay. Then I will move to the Mumbai in the Scorpio team. There is a big team. Till now we were a small team. Big team. So that is where I learn all the teamwork aligned to the big goal always. The other part, the beauty of that team was that we used to help each other. That is where my Gesu experience of friendship in picture. हम कई बार रूम में बैठ के बोलते हैं ना, अरे यार अच्छा तेरे को ये प्रॉब्लम है, चल हम सब चलते हैं. So that has helped me. That is how we said, okay, अरे you are facing this challenge, let's go and solve that one. So that is how the team bonding and all those things has come as a DNA of Gesu. तो स्कॉर्पियो पे फिर क्या किया, मतलब स्कॉर्पियो में you are part of the team that made Scorpio possible. Yeah, I was part of the team. A lot of challenges were there. So that is where we learned that how within the limited constraint you have to deliver. There were resource constraints, there were learning, there was a challenge. The first time in India's, I think India's SUV was getting designed in India. And we have to design within the. So I always one thing I always used to keep in my mind, that how you can give the global experience at Indian economics. क्या बात. That has helped me. See, at global economics, anyone can do that.
your challenge being an Indian, that how you can give that world-class experience to your own country and your own society within their reach. Yep. That makes the difference. एंड आई थिंक स्कॉर्पियो ने एक अच्छे लेवल पर उसको प्रूव भी किया. स्कॉर्पियो इज वन ऑफ द वंडरफुल मोस्ट सक्सेसफुल व्हीकल्स. एंड लाइक यू सेड कि पहला व्हीकल जो इंडिया में ही एसयूवी जो इंडिया में ही डिजाइन किया जा रहा है. एंड सो वी आर सो प्राउड दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट होल प्रोसेस. So the whole process, man, the important, if you see that we have to learn, we have to design, we have to develop, we have to prove out ourselves. Yeah. Not ourselves, then when we launch, we have to prove out the other world, yes, this vehicle is no inferior than others. Yep. So it is like कि अपना देश है, हमने इंडिया में बनाया है. मेड इन इंडिया इज ए बिग थिंग. लाइक तो आज जैसा कि आपको पता ही होगा, इस जो हमारा बातचीत हो रही है हमारी, इसका टाइटल भी है सक्सेस मेड इन इंडिया. एंड कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप गेसोआइट से बात करते हैं, अचीवर से बात करते हैं, वो सब लोग क्या दूसरे देशों में चले गए जिन्होंने अचीव किया? तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है सबसे कहते हुए कि देखिए ये इंडियन सक्सेस आपके सामने में पेश कर रहा हूँ. बड़े गर्व के साथ संवाद टीम पेश कर रही है. तो नॉट सिर्फ इंडियन, देसी, और जिसका दिल भारत के लिए धड़कता है, जो विदेश जाना नहीं चाहता, ऐसा एक गेसोआइट आपके सामने है. तो पर मैं वो भाषण में चला जाऊंगा, मुझे भाषण देने का बड़ा शौक है, और जब आपके जैसा बंदा सामने हो तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ. लेकिन तो स्कॉर्पियो पे आपने काम किया, स्कॉर्पियो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद आगे क्या हुआ? So Scorpio के बाद में immediately, see, I used to do one thing that has helped me again further in my this one. See, one thing I never targeted, I want to be the manager, or I want to be the DGM or GM or whatever it is, chief platform head or chief engineer and all these things. I always target that what is my next I want to do. Like first, one failed platform, convert in the success. Second one is that be the part of the whole process of the automobile development. That was so I was given the small I was having the chassis some systems in the Scorpio, but what I used to do, I used to learn with my friends how they are doing their other system designs. So that has given me the broad perspective कि ओके, आपको अगर ब्रेक डिजाइन करने का आएगा तो ये लगेगा, सस्पेंशन डिजाइन करने का तो ये मोटे मोटी चीजें लगती है. So once I used to finish my work, then I used to, whatever the time is available, to discuss with the friends, okay, what you are doing, how you are doing. So that way I learned many systems in the Scorpio without having the responsibility. Okay. So immediately after Scorpio launch, I have been asked by management that you take charge of the Scorpio. क्या बात है? Okay, so you become the whole soul in charge of the Scorpio project then. Yeah, that was another decision point for me. Okay. My inclination was that you make first your engineering strong. Your field you are. You should have your strong foundation. That's what I said. Let me what your foundation you are. So I've been called and immediately asked that, okay, you take the complete Scorpio project now henceforward. So the job was that basically after launch, I have to stabilize the product. That was the challenge, because any Indian automobile industry first time designed, developed and delivered, who will believe? Yeah. So that was one challenge. Stabilize the product, make it sustainable, and third is that you have to work out on the whatever the new technology, you have to keep on upgrading the technology wise. So I thought it is not my cup of tea. Okay. Then I think with the very senior management, the discussion has happened. They called me.
within the whole team of the Scorpio, I think we are finding your name is only coming in our mind Okay. here. Mm. So till we find out some another replacement for you. Okay. So again, that focused, say I said, no, my focus is this one. So I can take this focused effort, but it should be time bound. So there we agree. Okay, 1 year in Heddal. After 1 year, you decide you want to be here or there. Okay. So whether you have to do this project or you have to be in engineering, core engineering. Yeah. Yeah. Okay. So there, I said yes. Now this is the need of the time for the company and for our home. We have to give that experience. So then I took 1 year that charge, and after 1 year, then I moved to the Xylo project as a complete from the scratch the new platform development. My God, कैलाश आप तो हमको एक के बाद एक ऐसे नाम बता रहे हो. हमारे दोस्त ऑलरेडी अभिभूत है कि अरे मेरे पास एक बोलेरो थी, मुझे पता नहीं था हमारे कैलाश सर ने बनाई क्या. तो ज़ाइलो पे आपने काम किया. ओके. Xylo पे काम करते करते पूरा इंजीनियरिंग और टेस्टिंग वेस्टिंग हो गया. Then immediately the Avante management called me and then said that Kailash, sorry, I will not use the exact word here in this conversation. I will not use exact word what was the replacement I have been told. They said we have to design new vehicle to replace this and you guys go and design the new vehicle. We 4 or 5 guys have been called. ओके. सो हम इंजीनियरिंग की भाषा में बोलेंगे तो एक ड्राइंग सीट दे दी हमको, पेंसिल दे दी और बोला आप जाओ क्या बनाना चाहते हो, ये पर्टिकुलर सेगमेंट को हमें कैटर करना है और यहाँ पे करना है. क्या बात. पर्टिकुलर गाड़ी का. सो एंड दैट प्रोजेक्ट वाज नथिंग बट XUV500. क्या बात. That is now came in the market. That time is came in market. Okay. But only one condition, you all guys have to operate from Chennai. Okay. So there was no office in Chennai. Our MRB was under construction that point of time. Then I was lucky enough, some rental office was hired. Then I landed in the Chennai. I think that time was my first visit of the Chennai. First time I visited Chennai, I think. I don't remember if I might have visited some supplier that point of time in Chennai. So the task was that to establish the office, to establish the team, to design the new product, and that product is going to be then the completely new facility at the same time. That is nothing but our Chakan plant, Pune plant. And also, see, in the projects, you can handle one uncertainty. Your place is new, team is new, your product is new, your manufacturing facility has to be created, and that is also new. Product category, what we have created, that is was also new. Means first, India's first monocoque SUV. Is what we recommended to management that point of time. Ki, the future is going to be the monocoque and SUV. So everyone has cross question to us that point of time. Is this the right thing you guys have recommending? Monocoque SUV very just trend was just starting. You never know that trend will sustain or it will collapse. Mahindra being a DNA supplier, we are serving to the Indian military, so our vehicles are those DNA. We should not make the compromise with those DNAs in the name of the monocoque. Okay. So that was the thing has come out in the XUV500. So many. मुझे ये बताइए कि तो मैं समझा कि बेसिकली न तो कुछ भी नहीं था आपके पास, सही भाषा में बोला आपने कि शीट है, लैपटॉप है, बेटा बनाओ इसके ऊपर, पूरा कैनवास है, बनाओ क्या बना सकते हो. एंड इट्स अ ड्रीम फॉर एनी इंजीनियर, फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन कि अरे मुझे बनाने के लिए कहा गया तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं रही है. देयर आर नो कांस्टेंट्स एज सच कि मुझे बांध दिया जंजीरों में और बोला दौड़ो. उन्होंने कहा बनाओ क्या बना सकते हो.
तो अभी हमें बताइए कि ये प्रोसेस कैसी थी, तो आपने सबसे पहले क्या किया? तो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बार मैं अपने भाई के साथ गांव में गया था। तो ऐसे गांव में सब लोग आ जाते हैं कि अरे यार मतलब आए हैं, ये इसने इंजीनियरिंग किया है, तो बैठ जाते हैं। I told one thing to those kids. He said that आप सपने देखते हो? बोले दिन में देखा करो। क्या अब दिन में देखा करो। और माय ब्रदर इज टोल्ड दैट कि अब दिन में देखो और वो सपने मैं आपको बोलता हूँ पूरे होंगे। So, so that was the dream for us to develop the XCV 500। हमने दिन में सपने देखे थे वो। क्या बात। Uh, so the process wise basically see the in any automobile project the investments are very high, and the development time is relatively not like the mobile phone or like that when you can quickly change over also. Let it be the customer or let it be the for the OEMs. OEMs. Let it be OEMs. It has to give the returns. It should give the sustenance, and it should add to the profit growth of the company. At the same time, the economy was open. All multinationals has come in India, started coming. तो ये हम 2003-4 के आसपास की बात करें? हम 2006 के 6 आसपास की बात करें। के साथ की, हाँ. All the multinationals started coming, and for multinational it is nothing. There is some product maybe in some country they may be doing, and for them it is just to bring in India. Yep. So that was the challenge. So as a process exactly तो मैं थोड़ा ये करूँगा, लेकिन जो मोटा मोटा चीज़ें होती है, जो बड़ी स्टेप्स रहती हैं, वो जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रहती है, वो 4 या 5 फेज में डिफाइन करते हैं हम लोग। ओके। होता है कि कॉन्सेप्ट फेज। सो कॉन्सेप्ट फेज में बेसिकली वी कनेक्ट विद द थ्री फोर थिंग्स। वन इज व्हाट इज योर विजन, मिशन एज ए कंट्री। क्या बात है। Being Indian company, we have all our responsibility towards our country and our people. The second one is that what your customers need. Third thing is that what is the ecosystem you have in your country. बिल्कुल। And the fourth one is that where world is moving forward. क्या बात है। Because then you have to sustain. So based on these four things we converge what we want. So that we call it a concept thing. Okay. So मोटे तौर पे the management, the customer, where the world is going, and how much ecosystem is available. Can you bring some technology which India cannot afford? Just example बताता हूँ मैं. When I was as a part of my interaction, I went to South Africa. Okay. So in the South Africa, when I was interacting with a customer to take his inputs, about 3 or 4 teams, we visited across the India 3 months. We met with many customers in many cities. Plus we met 3 teams. We visited South Africa, we visited USA, we visited Europe. We interacted with the customer before drawing a single line. Because you have to be very careful. The investment levels are very high, and it is at the end of the day, it has to make the growth story of your company and of your country. So I was visiting that. Then one customer said in South Africa there is long roads. I have to drive during weekend. I want to meet my parents to go in the weekend. So I get tired. I miss my home food.
So these are the you say you understand that iceberg, no? Iceberg theory. Yeah. So now from this one we should find out what is in real bottom तो because you can ऊपर का सबको दिखता है, नीचे का आइसबर्ग जो है पानी के नीचे क्या है छुपा हुआ, the hidden desires of your customers in a sense. Yeah. So from that one, then we find out that yes, we should give the integrated maps in this one. Just few examples I will quote that how we can convert the customer iceberg. All of us, we want to know, and don't worry about the time. We have enough time because we want to learn, and especially because our GESU new students, they are also watching this, and this is a great opportunity for all of us to learn. So Kailash, you take your time, tell us if this is a golden opportunity, and we all just want to learn. Like you are greedy for knowledge, we are also greedy for knowledge. Let me put it this way. So actually, this was the real conversation I was having with South Africa's the highest employee hospital HR head. Okay, the maximum strength in the South Africa जो hospital में थी उसके HR head से मेरा ये conversation हो रहा था. So what he said, so he said I miss my home food. Okay, yeah. This is the tip of the iceberg. Second thing he said that I get tired. Okay. Third thing he said that I have to drive for the long because South Africa actually, if you see now South Africa, the cities are very good distance at very good distance. And the roads are really good. I don't know what image we have. When I visited South Africa, the complete image is changed. They're very good roads, well disciplined traffic, and all those things are there. Of course, you will find 5% every country the non-followers that you have to ignore. So this is the actually process. We convert them. We understand this one without talking about the automobile and this one. We try to find out what is in mind. What you did with this? So you did consumer research in a sense. You spoke to consumers one-to-one. Now, whatever he said, how it was converted into some kind of feature, some kind of facility in the car. If you can share it with us. So from this 1 minute conversation, I can tell you that 3 things has come out. Number one is that why he should ask for the road if there is some junction, which direction he want to go. So what we can do? Then we decided, okay, can we give integrated maps in the vehicle? So you find the XUV500 is the first Indian vehicle where the maps are integrated without internet. Means your GPS system is in the vehicle. Yeah, and it was a very innovative thing for that time. Yeah. If you go in more detail, so the second thing has come out from this conversation is that can we do something where he cannot cook the food, but can he retain the food for his whole day journey? Okay. So within the glow box, we have given the climate box. Okay, climate box we have given. So if you are in the hot season and you need the AC, so your AC we connected with the glow box, so your cool air will keep on going on that AC also, and you can maintain the temperature, air conditioning temperature. If you are in cold season, you need the hot. In a sense, your home food will remain. Yeah, you can. Yeah, you can preserve. If hot season is there, if cold season is there, then you can keep it hot, because in cold season people like hot. Yes. The third thing, if you see, that is again interesting thing. He said that if I want to take rest, what I should do. Okay. We said, okay, what we can do. Let's imagine in India if somebody is driving with the driver. So can he take the rest? Then normally seat नहीं है, तो आप देखोगे तो हमने we decided that okay, let's give the seats in a such a way that if you fold it, it should become the complete plane. Yeah.
if you fold the seats, it will become plain. You can put your own gadda and you can Yeah. sleep there. Yeah. So That's a great facility. Yes. Yeah. the other thing what he talked about, that can my vehicle take me to the home? See, in one, 2-3 sentences, I think many things is you can draw inference from that one. It all depends how you can catch all those things. So then I visited that time US to find out that can we give the steering controls which can follow the road, Acha. So specifically for that. 1 minute. So he said, so he was like almost like dreaming, wishing, क्या मेरी गाड़ी खुद मुझे घर तक पहुंचा देगी क्या? Okay. That time, हाँ. that time we find out the technology that you can give the sensor which can track the road के बीच में जो white line रहती है उसको track करते हुए आपको with electronic steering you can make it. Okay. And we come back and then we thought, okay, is that India ready for this? Because भारत में तो आप बीच में व्हाइट लाइन की छोड़ो, उस समय पे मतलब रोड होना भी बड़े गर्व की बात, जगह रोड भी नहीं है तो लाइन की बात ही छोड़ दी थी. यस, करेक्ट. So that is what I was talking about, how your ecosystem is ready in your country. Cannot bring something which can become the burden on your business. Yeah. Yes. So basically, when we consolidate concept phase, we consolidated all this kind of input across India, across 3 continents, and then we funneled down through some systematic process, and then finally we said, yes, these are the top 10 things are must. I am talking about what I talked about. These are small features, one feature, but there are some. We finally said that no compromise with these top 10 things. So you said this, at least these top 10 things must be there in my vehicle. Yeah. And until that time there is no vehicle. Till that time it is only your paper or the screen. Yeah. Nothing is was there. Nothing was there. Creating in your imagination, in your creative mind. You are just creating. ये व्हीकल ऐसा होगा, इसमें ये होना चाहिए, कस्टमर ऐसा चाहता है तो इसको किस तरह का फीचर दिया जाए. ग्रेट कैलाश, great. Go ahead. So we funnel down, then there's a part of the process come to the main question आपने जो पूछा था. So that is one. Once we finalize, okay, now we decided, okay, this is the book. Then we started drawing the, okay, now book के ऊपर आप चालू करो drawing खींचना. Okay. So in that process, we as a complete cross-functional team were there. Cross-functional team means it involves the engineering side, it involves the product planning, it involves brand, marketing, stylist team. All were about, our team was about 12-13 people. We started this project. Then based on all those clues, then everyone gone back to your focus work now. Integrated. So that is the second phase. We call it the detail engineering phase. In that one, we used all the techniques, virtual techniques. By that time, from the Scorpio experience, from Jailo experience, we know that where we can use techniques and what are the techniques we are missing and how we can add furthermore in our team. So the complete vehicle we have done the virtually. Okay. Virtually, and then from virtually, then in the virtual phase, just for my the who are joining the students, there are many things happens, because when you design, see, when we study in the books, we study, okay, how to design the soft, how to design the gear. Here, when you design, you have to consider the manufacturing also. Yes. You can make one vehicle, you can make 10 vehicle, you can make 50 vehicle, but you have to make consistently, constantly in the mass production environment. So I just want to add here one thing.
just in between, I'm lucky enough that you see the engineering many branches are there. Automobile, if you see, not a single branch is there which is not getting used. Yeah, correct. Now it is half computer, I think. So computer science, all the latest automobiles are running on the chips and computers, your emission systems, your electronic stability control programs, your keyless entries, all the sensors. So electrical there, electronics is there, mechanical to of course is there, thermodynamics is there, welding is there. In fact, manufacturing processes, I can tell you whatever the topic within the one book, whatever topic, all topics getting used. Okay, okay. So it is important to learn and study in college. Sorry, I just missed out, sir. So it's important to study what's there in your syllabus, what's there in college, in a sense. Yeah, yes. Let it be the thermodynamics, even though let it be the metallurgy. Yes. You see the nowadays whatever the materials we are using, we use all type of material. Let it be the plastic, let it be the steel, let it be the aluminum, let it be the cast iron, let it be thermosetting plastics. Uh, every engineering field getting used. So many times we think that अरे यार मेरे को सब्जेक्ट में नंबर लाना है तो मैं 4 यूनिट पढ़ देता हूँ, 5वीं यूनिट छोड़ देता हूँ, एक ऑप्शनल आएगा. So that is where my habit, one of the habit during college days, I used to start reading the books end to end, and the last I used to see the syllabus is covered or not covered. Okay, so syllabus was not important, learning was important. Learning was important, always learning was important. I have given the focus. But I'm interrupting here a little, and I'm taking you back to the process of automobile designing and manufacturing. So डिजाइन हमने कर लिया, डिटेल इंजीनियरिंग कर लिया, then what? Prototyping? Yeah. So when you do the virtual design, that point of time you have to consider the manufacturing, mass manufacturing processes. You have not only have to consider that, you have to consider the serviceability aspect also. Once you sell the vehicle, you should be able to service it. आपको एक बोल्ट की सर्विस करने के लिए पूरी गाड़ी खोलना पड़ जाए. क्या बात है, मतलब ये सब सोचना पड़ता है, पहले से ये सब सोचना पड़ता है. The planning is very very important. So after once we are 100% yes, I'll say yes. Now every aspect we have covered, different loads, virtual loads, actual loads. Not only this, many times you have to consider what is the real world will come. रियल वर्ल्ड में जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे आपने सनरूफ लगाया है गाड़ी में, तो डेफिनेटली सम बच्चा कहीं ना कहीं सीट पे खड़ा होकर उससे बाहर निकालेगा. तो आपको गेस करना पड़ता है कौन से पार्ट पे वो खड़ा होकर बाहर निकालेगा. वो पार्ट को यू हैव टू कंसीडर दैट नॉट द नॉर्मल लोड्स, बट यू हैव टू कंसीडर दोज रियल वर्ल्ड व्हाट कैन कम. सो दैट आल्सो गोज इन द प्लानिंग. Then we make the real prototypes, because world is not perfect. Whatever simulation techniques you use, always there is a tolerances, always there is a imperfections. Of course, you consider those what we learn in our engineering, factor of safety and all those things. But still you have to test it. Otherwise, see, the another challenge nowadays the challenge is that how you optimize more. See, not failing, anybody can design. You can over design always. Okay, but design to the level where it is required. You are not over designing, you are not under designing. You are not designing in the perfect environment, but you are designing in the real world environment. That's a great thing, because हमको रियल वर्ल्ड के लिए बनाना, which is not perfect, जहाँ सरप्राइजेस आने ही वाले हैं. तो मुझे एक चीज अब बताइए कैलाश कि वर्चुअली हम डिजाइन किया, प्रोटोटाइप बनाया, तो ये प्रोटोटाइप कितना हमारी इमेजिनेशन के पास तक जाता है?
It will be the complete. It is representative of the complete your engineering. Okay. It is representative of complete your engineering. Why I said complete your engineering? Because your mass production techniques, because prototypes you don't make in the thousands. Yeah. To make it is representing your engineering. It is representing what will come in your mass production level. Okay. So it's almost like a real vehicle. Yeah, it is real vehicle. Okay. It is real vehicle. So now, in the end, I would also like to ask you that ये जो पूरी जर्नी आपने शुरू की, एक तरह से भारत में जो ऑटोमोबाइल की डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, उसको आपने शुरू से, उसकी नई फेज को आपने शुरू से देखा है. यू आर वन ऑफ द पायनियर्स. या सो टेल मी कि आज हम इंडिया में जो ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, या इंडिया में हमारे पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, अगर इसको हम दुनिया के साथ तोलें तो हम कहाँ खड़े हैं? अगर आप मेरे से पूछोगे तो we at Mahindra and Mahindra have all the facilities and all the tools which are getting used worldwide for the we have all those facilities, and we have seen our recent launches, XCV 300. Fortunately, I was leading that complete project right from business case, XCV 300. You can see that. मैंने पूछना भी बंद कर दिया उन चीजों के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि अब उसके बाद तो आगे आपको एक से एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना ही है. इसलिए मैं अब आपको दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, जहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि भारत कहाँ खड़ा है. भारत सर, भारत में अगर आप हमारी बात करते हैं तो हमारे पास वो सारे टूल्स हैं. खाली एक जो बिग थिंग मिसिंग वाज देयर, the infrastructure. I think that also is coming up now as a part of NetTrip, and we have also come out with our own tracks. So I think I don't see that we are in the infrastructure also you have to see very carefully use. You cannot, if in one product life cycle, if you want to use some facility, let's say for once in that whole product life cycle development, then better you do it where it is available. Yeah. But whatever the things are required to develop a complete product, I think we have in India. तो बेसिकली जो भी कैलाश और कैलाश जैसे दोस्त और हमारे आने वाले स्टूडेंट्स जो भी इमेजिन कर सकते हैं वो भारत में बनाया जा सकता है. Let me put it this way. Yes, just dream it. Just dream it and you can make it. Dream it. क्या बात है कैलाश, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. और मैं आपको जानता भी था, इतने वर्षों से जानता हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि कैलाश जाट को कैलाश पर्वत जैसी बड़ी बड़ी ऊंचाइयां आपने प्राप्त कैसे की, आपका दिमाग काम कैसे करता है, किस तरह फोकस्ड होकर आपने अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाए हैं. और दिस वाज एन अमेजिंग एपिसोड. मतलब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हमने कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ सीखा. और मेरा कहना है कि उस पॉलिटेक्निक से, जब आपको पता भी नहीं था कि इंजीनियरिंग होता है क्या है, और आप पॉलिटेक्निक में चले गए, वहां से लेकर फिर इंजीनियरिंग आपने पॉलिटेक्निक में टॉप किया, टॉप 10 में रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज में आए, बैलगाड़ी से लेकर आज दुनिया की बेस्ट एसयूवी लग्जरी गाड़ियों तक आपका यह सफर बहुत रोमांचक है और हम सबको बहुत खुशी देने वाला है. I'm so happy and I want to tell each and every one of you जो आज हम सुन रहे हैं कि अगर आप चाहें तो कैलाश से बात कर सकते हैं. आपने देखा कैलाश कितने अप्रोचेबल है. मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैंने जब कहा कि इसका टाइटल होगा सक्सेस मेड इन इंडिया, कैलाश अपने देश के लिए इतने
कमिटेड हैं कि कई बार उनको विदेशों में जाने के लिए ऑफर आए हैं, उन्होंने मना कर दिया। कैलाश इंडिया में रह के भारत की सड़कों पर जो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस एट इंडियन इकोनॉमिक्स, और इस चीज को आप सफल करने में लगे हुए हैं, आपने सफल किया है। कैलाश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और मेरे दोस्त जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स में आप कुछ लिखना चाहते हैं कैलाश के लिए तो लिखिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपने क्या सीखा। कैलाश, मजा आ गया। थैंक यू सर। खाली एक या दो बात में जो हमारे स्टूडेंट गेसु फैमिली को ज्वाइन करने वाले हैं हाँ जी, उनके लिए कि डोंट बी अफ्रेड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोंट बी अफ्रेड, ट्राई द न्यू थिंग्स। यस, द फेलियर कैन गिव यू more learning. Take those failures your stepping stones. But keep in mind one thing, don't repeat the mistakes. उनसे सीखिए। Don't repeat the mistake. Be ready for the new mistakes. That is good. Life, new experience, new exposures. Don't stop learning. At whatever position you are there, whatever position, please don't stop the learning. Be a good citizen. Do the things what will make happy to you and your society. Really, सही बात। Your integrity, your humility, and your respect for others keep always there. That will take you a long, 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 long. और मैं always operate with trust, openness, and transparencies. It will take you there where you want to be. सॉरी, ऐसे तो सब बहुत कुछ मैं एक चीज और बोलूंगा कि तुम जितनी बात कह रहे हो ना कैलाश, वो सब तुम पर लागू होती। तुम आज जब ये बात कह रहे हो तो समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, अपनी जिंदगी से बोल रहा है। और जैसे दोस्तों ने लिखा है इस एपिसोड में जो उन्होंने सुना है, इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल, और रियली इट वाज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। और आपने हमको पूरी जर्नी बताई कि किस तरह से एक व्हीकल बनाया जाता है, वहां पर क्या होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो दिमाग में होते हैं। मेरे ख्याल से 3-4-5 हजार पुर्जे तो एक कार को बनाने में लगते ही होंगे। मतलब just imagine, मतलब 4,000 parts has to be integrated in one place, and that has to go from one place to another place, take you safe. क्या बात है, क्या बात। तो इट्स ग्रेट। और कैलाश, पूरी गेसु कम्युनिटी की तरफ से आप भी उसका पार्टी है, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि अभी तक आपने जो बड़ी बड़ी सफलता पाई है उससे भी आप आगे। तो आपकी इजाजत हो तो आज हम आपसे और भी बहुत बात करेंगे और कई बात करेंगे, लेकिन आपकी इजाजत हो तो आज इस बात को यहाँ पे चर्चा को विराम दे सकते हैं। या थैंक यू सर, धन्यवाद। तो धन्यवाद सभी का। तो सभी का धन्यवाद, हमारे सब सुनने वालों का जो हम लाइव पर भी हैं, उज्जैन वाले ग्रुप पर कुछ 1.5 लाख लोग हैं जो हमको सुन सकते हैं, और नए बच्चे भी आपको सुन रहे हैं। तो उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। शब्बा खैर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। रात्रि। जय हिंद, जय भारत।